अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना ख़ान। आज हम बात करेंगे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के इम्यून सिस्टम को, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। तो हेल्दी इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हेल्दी गट पर। 80% इम्यून सिस्टम गट पर डिपेंड करता है और हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गट और नर्वस सिस्टम का आपस में कनेक्शन है। गट हमारे मूड, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, गट की हेल्थ डिपेंड करती है नॉर्मल फ्लोरा पर। नॉर्मल फ्लोरा शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना हो या हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले भी सुना हो। नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ट्रिलियंस की तादाद में जो है वो एक जगह पे नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं, आपकी स्किन पर, आपके मुंह में, कान, आँखों में, गट में, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 2 साल के बच्चे का नॉर्मल फ्लोरा एक एडल्ट के नॉर्मल फ्लोरा के जैसे डेवलप हो जाता है। बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, ख़ास तौर पे जब सीज़न चेंज होता है तो सीज़न के साथ जो है उनको सीज़नल एलर्जीज़ हो जाती हैं, या नॉर्मली उनको जो है वो सॉर थ्रोट हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, या स्टमक अपसेट रह रहा है। तो ये सारी वजह हैं कि नॉर्मल फ्लोरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो तवज्जो देनी है नॉर्मल फ्लोरा को हेल्दी बनाना है ताकि गट हेल्दी हो और इसी तरह से इम्यून सिस्टम हेल्दी हो। नॉर्मल फ्लोरा के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इम्यून सिस्टम को तो बेहतर बनाता है और इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, डिफरेंट विटामिन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे गट के नॉर्मल फ्लोरा विटामिन के, विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। बाहर से आने वाले नुकसानदेह जरासीम से हमें बचाते हैं, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। हमारे मूड और बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, मूड और बिहेवियर को गट के नॉर्मल फ्लोरा कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? हमारी गट में मौजूद डिफरेंट नॉर्मल फ्लोरा है जो कि डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ करते हैं। उन न्यूरोकेमिकल्स का जो है वो काम है मूड में, लर्निंग में, मेमोरी में, बिहेवियर में। और वो न्यूरोकेमिकल्स हमारा ब्रेन यूज़ करता है लर्निंग प्रोसेसेस में, मेंटल प्रोसेसेस में। जैसे कि एक एग्जांपल है, न्यूरोकेमिकल है सीरोटोनिन। गट में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा 95% सीरोटोनिन जो है वो ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, और जिनका इफ़ेक्ट ब्रेन पर भी है और जीआई पर भी है। जीआई दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। अच्छा, क्या हो कि अगर नॉर्मल फ्लोरा जो है वो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है? पहले तो ये कि नॉर्मल फ्लोरा की परसेंटेज किस किस वजह से कम हो सकती है, ताकि हम या तो उनको जो है वो अवॉइड करें, या तो अगर अवॉइड नहीं हो सकता है तो फिर अगर परसेंटेज कम हो गई है नॉर्मल फ्लोरा की तो उसके रिस्पॉन्स में फिर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वजह मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो नॉर्मल फ्लोरा को 30% डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, कोई मेडिकल प्रोसेस हुआ है, कोई नया पैथोजन बॉडी में आया है, या कुछ डाइट में चेंज आया है, तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे रिटेन कर सकते हैं हम नॉर्मल फ्लोरा को दोबारा? उसके लिए हमारे पास प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं। प्रोबायोटिक्स टर्म भी नहीं है लेकिन हम कॉमनली घर में यूज़ कर रहे होते हैं, और प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स दही हमारे पास जो है वो मौजूद है, जो कि कहा जाता है कि मैदे को सेहतमंद रखता है। वो इसीलिए कि नॉर्मल फ्लोरा के अल्टरनेट में हम देते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स को हम देते हैं कि वो नॉर्मल फ्लोरा की परसेंटेज अच्छी करें। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स भी लाइव बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स की सिंथेटिक फॉर्म भी मौजूद हैं, उसकी भी डिफरेंट जो है वो आपको फार्मेसी पर मिल सकती हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद जो है वो कहा जाता है कि बच्चों में ख़ास तौर पे प्रोबायोटिक्स जो है वो फिर देने चाहिए, ताकि उनका नॉर्मल फ्लोरा जो कि डिस्टर्ब हो गया है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए। नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होने की वजह से एक सिंड्रोम है, लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी गट में मौजूद जो माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, बारीक बारीक होल्स होते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है। अब साइज़ बढ़ गया तो खाने वाली तमाम चीज़ों में जो है वो फूड जैसे है, तो फूड जो है वो क्रॉस करके लाइनिंग को ब्लड में आ सकता है। इसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो भी जो है वो गट की लाइन को क्रॉस करके ब्लड में आ सकते हैं, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया
कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और आगे कितनी बीमारियां जो है वो फैला सकते हैं। तो ये आगे जाके बहुत एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। तो बात है नॉर्मल फ्लोरा को अच्छी रखने की, ताकि हमारी जो है वो गट हेल्दी रहे, इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा उससे। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हमारी वीडियोस अपने जानने वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि कैसे छोटे छोटे होने वाले हेल्थ इश्यूज़ से और वो बीमारियां जो आगे जाकर हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, पहले ही उनके होने से पहले ही खुद को कैसे बचाया जा सकता है। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग टॉपिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।